हर समय आगे बढ़कर एक मुझे प्लेटफ़ॉर्म देते हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी और अपने माता-पिता का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मेरी ऐसी परवरिश की कि मैं अपने जब भी मुझे कुछ करने का मौका मिला तो मैंने किया है, तो इसके लिए मैं अपने माता-पिता का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी सबसे पहले तो इस ज़बरदस्त बिज़नेस के फाउंडर लीडर केडी प्रतापन सर का और सेरेना मैम का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि आज जब कोरोना काल के बाद एक पूरा देश एक ऐसे विषम परिस्थिति से गुज़र रहा था कि सबके पास एक यही सोच थी कि हम क्या करें? क्योंकि ब जो रखा हुआ पूँजी था वो भी खत्म हो चुका था लोगों के पास में, लोगों की व्यवसाय जा चुकी थी, लोगों का जॉब जा चुका था, तो बहुत ही विषम परिस्थिति से पूरा देश गुज़र रहा था और उस समय प्रतापन सर की एक सोच ने पूरे ज़िंदगी में शायद एक अमृत की धारा बहा दी और लोगों के लिए, हर इंसान के लिए एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म दिया कि हर इंसान इस काम को कर सकता है। कोई ऐसा नहीं है जो इस काम को नहीं कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो पढ़ा-लिखा हो, चाहे वो अनपढ़ हो, हर इंसान इस काम को कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इससे बेहतरीन सोच तो शायद हो ही नहीं सकता था। तो इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत ही सही समय पर सही डिसीज़न भा लिया यानी कि एक इस तरीके से लगता है कि जैसे भगवान का एक अवतरित रूप है। जब-जब दुनिया को ज़रूरत पड़ी है भगवान की और भगवान ने अवतरित होकर देश को सँभाला है, दुनिया को सँभाला है, वैसे ही इतने विषम परिस्थिति में भगवान के रूप में प्रतापन सर और मैडम ने आकर इस देश को सँभाला है। तो थैंक यू कहना चाहूँगी और थैंक यू कहना चाहूँगी जो भी जोसेफ सर का, जिन्होंने इस बिज़नेस को केरल से बाहर लाके नॉर्थ इंडिया में लाकर पूरे भारत देश को उन्होंने आज एक बहुत ही औ एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म दिया है कि जिससे लोग अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। थैंक यू कहना चाहूँगी पाँचों पांडव का, जिनकी सोच, जिनकी शिद्दत, इन्हें इतने सारे पूरे भारत के लोगों को इस बिज़नेस से जुड़ने का मौका दिया। क्योंकि एक व्यक्ति जब अपनी शिद्दत नहीं दिखाता है, तो काफ़ी लोगों के सपनों को वो मारता है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी पाँचों पांडव सर का और मैं थैंक यू कहना चाहूँगी नरसिंह सर का जिन्होंने जो मेरे लीडर्स हैं और मैं रश्मि मैम का थैंक यू कहना चाहूँगी, रामनिवास पटेल सर का और सभी लोगों का थैंक यू कहना चाहूँगी जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया। तो थैंक यू। और दोस्तों, चलिए आज इस सेशन को रखने का मौका मिला है, तो मैं सबका धन्यवाद करते हुए आप सभी जो यहाँ पर आमंत्रित हैं, आए हुए हैं और जो भी यूट्यूब से भी जुड़े हुए हैं, इन सभी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि दोस्तों सुनते रहिएगा, हो सकता है कि मेरी ज़िंदगी का कुछ अनुभव आपका अनुभव बन जाए और आपके आगे बिज़नेस को आगे बढ़ाने में आपकी मदद साबित कर सके। तो थैंक यू, वेलकम। दोस्तों, ये बिज़नेस की खूबसूरती है कि इसमें कुछ लगता नहीं है। इस बिज़नेस की बहुत बड़ी खूबसूरती है कि इसमें लोगों का कुछ लगता नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं हम जब 699 के वाउचर से इस बिज़नेस को जॉइन करते हैं, तो वो भी रिफंडेबल है। और दूसरा है अगर हम एक शॉपिंग करते हैं, दोस्तों आज के जीवन में एक बड़ा प्लेटफ़ॉर्म लेने के लिए 800, 900 या ₹1000 के अंदर भी अगर हम कोई शॉपिंग करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो दोस्तों इतने छोटे से इन्वेस्टमेंट से वो भी शॉपिंग से, जो कि ऑलरेडी लोग दुनिया में कर ही रहे हैं, बड़ा-बड़ा शॉपिंग कर रहे हैं। लेकिन एक छोटे से शॉपिंग कर लेने से लोगों की ज़िंदगी यहाँ पर बदलने वाली है। तो एक बहुत ही ऐसे छोटे इन्वेस्टमेंट से इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म मिल रहा है, तो ये इस बिज़नेस की बहुत बड़ी खूबसूरती है। लेकिन यही इस बिज़नेस की बहुत बड़ी बदसूरती भी लोगों ने बना रखा है, क्योंकि लोगों को लगता है कि इसमें तो कुछ लगा नहीं है। तो अगर थोड़ी-सी दिक्कतें आती हैं तो क्विट करने में या इस बिज़नेस के इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाते हैं। वहीं जब लोग अपना लाखों-करोड़ों लगाते हैं, तो अपना दिन-रात एक करके काम करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं लगा है, तो लोगों को क्विट करने में ज़रा-सा भी समय नहीं लगता है। लेकिन दोस्तों ऐसा करके हम दूसरों का नहीं सिर्फ अपना नुकसान करते हैं। ये इस बिज़नेस की खूबसूरती बनाकर रखिए कि इसमें कुछ भी नहीं लगा है और हमें पाना बहुत कुछ है। तो चलिए दोस्तों मैं आगे के आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ जो हो सकता है आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो। तो
हाई रीच में सफलता के 8 चरण। क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि हाई रीच में सफलता के 8 चरण। हम कोई भी काम करते हैं जिंदगी में तो वो एक प्रोसेस से होकर गुजरता है। हर काम एक प्रोसेस होता है, कोई भी काम हो उसमें एक प्रोसेस होता ही है। जैसे कि लेडीज़ें हैं, खाना बनाती हैं, उसमें भी एक प्रोसेस होता है। और अगर हम कहीं जाते हैं, कहीं सफ़र करते, वो भी एक प्रोसेस होता है, उसकी भी प्रिपेयरिंग होती है। हमें कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कब जाना है, पूरी प्रिपेयरिंग होती है। और जब किसी भी काम को हम पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, तभी जाकर कहीं न कहीं उस चीज़ का रिज़ल्ट सही आता है। जैसे दोस्तों अगर हम खाना बना रहे हैं, अगर उस प्रोसेस को इनकम्प्लीट है और बंद कर दें, तो क्या वो खाना बन पाएगा? क्या अगर हम कहीं जा रहे हैं और जाते-जाते अगर हम बीच में रुक जाएँ, तो क्या वो हम उस मंजिल पर पहुँच पाएँगे? बिल्कुल नहीं दोस्तों। तो वैसे ही हाई रीच में अगर हम सफल होना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें दोस्तों 8 चरणों से गुज़रना पड़ेगा। मेरे हिसाब से और भी लेकिन ये जो 8 स्टेप है, 8 स्टेप को अगर जिसने भी शिद्दत से फ़ॉलो किया, तो मुझे लगता है कि इस बिज़नेस में ता से उनको रोक सकता है और सफल होने से कोई उनको रोक नहीं सकता है, वो बिल्कुल सफल हो सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आगे है इस 8 चरण में, मेरा पहला चरण है दोस्तों ड्रीम। ड्रीम एक ऐसा चीज़ है कि इस बिज़नेस में सफलता के लिए ड्रीम का होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि अगर आपका ड्रीम नहीं है, तो आप इस बिज़नेस में नहीं कुछ कर सकते हैं। क्योंकि कहते हैं कि पैसा कमाना ड्रीम नहीं होता है। पैसा कमाना ड्रीम नहीं होता है। अगर आपका पैसा कमाना ड्रीम है, तो जैसे ही शुरुआती दौर में आपकी ज़िंदगी में कुछ यहाँ पर दिक्कतें आएँगी, तो लोग अगर आपको ना बोल देते हैं या कुछ भी होगा और अगर सिर्फ़ पैसा कमाना को अगर आपने ड्रीम बनाकर रखा है, तो मैं कहती हूँ कि आप तुरंत क्विट कर देंगे। लेकिन अगर आपका ड्रीम उस पैसे के बाद का ड्रीम है, यानी कि जैसे किसी का ड्रीम है कि मैं अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन देना चाहता हूँ। किसी का ड्रीम है कि मैं अच्छे से घर बनाना चाहता हूँ अपने लिए। किसी का ड्रीम है कि मैं अपने माता-पिता को सुख देना चाहता हूँ। किसी का ड्रीम है कि मैं बाहर घूमने जाना चाहता हूँ। किसी का ड्रीम है कि मैं खुद की लाइफ को बेहतर बनाना चाहता हूँ। अगर ये ड्रीम उसने रखा है, तो मेरे ख्याल से जब भी अगर ऐसा समय आएगा, ऐसा सिचुएशन आएगा कि जब लगेगा कि अरे ये बिज़नेस मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो ये ड्रीम आपकी ताकत बनेगी दोस्तों। क्योंकि आपको लगेगा, अरे मैं अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाऊँगा क्योंकि बाहर की दुनिया में आज 15,000, 20,000, 25,000 की जो सैलरी होती है, क्या इससे मैं अपने ड्रीम को बना पाऊँगा? क्या मैं अपने बच्चे को बड़ा एजुकेशन दे पाऊँगा? तो मैं ज़िंदगी भर अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन नहीं दे पाऊँगा। जब ये सोच दिल को छूती है, तो कहीं न कहीं वहाँ से दर्द निकलता है और वो कहता है, "नहीं, तू कर ले इस बिज़नेस को, नहीं तू कर ले इस बिज़नेस को, कोई बात नहीं है, दिक्कत आ रही है, तो क्या हो गया? अपने सीनियर का हाथ थाम, सिस्टम का हाथ थाम।" और ऐसा करके ये ड्रीम आपको ताकत देती है दोस्तों। जैसा आप कहा कि मैंने कि अगर आपको बाहर अपने माता-पिता की सेवा करना है, आप अपने माता-पिता को तकलीफ़ों में देख रहे हैं, तब यही ड्रीम जो आपने बनाया है, ये आपको ताकत देगी कि नहीं, आपको इस परेशानियों को नहीं देखना है, इसके आने वाले फल को देखना है और अपने सीनियर और सिस्टम का हाथ थाम के आगे बढ़ना है। आपको ये सारे ड्रीम जो है दोस्तों, ये आपकी ताकत बनने वाली है। इसलिए सबसे पहले अपना ड्रीम लिखिए। अपना ड्रीम लिखिए दोस्तों और लिखित में ड्रीम लिखिए। मैं गारंटी देती हूँ ये ड्रीम आपको हर समय आपकी बहुत बड़ी ताकत बनने वाली है। तो अपने ड्रीम को खोल के लिखिए, दिल खोल के लिखिए। कि जैसे मैं कहती हूँ कि एक उदाहरण से आपको समझाना चाहूँगी कि एक लड़का जो है वो ट्रेन में सफ़र कर रहा था और वो जो है रोटी एक सूखी रोटी पकड़ा हुआ था और रोटी को वो एक सूखे प्लेट से ऐसे लगा-लगा के खा रहा था। तो किसी ने पूछा कि भाई इस प्लेट में तो कुछ भी नहीं है, आप क्या चीज़ को लगा के खा रहे हो? तो इसमें तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो वो लड़का बोलता है, अरे मेरे पास रोटी को खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि चलो इस प्लेट में चटनी है तो और मैं इस चटनी को लगा-लगा के खा रहा हूँ। ऐसा मैं सोच कर अपने आप को खुशी महसूस कर रहा हूँ। तो वो इंसान बोलता है कि अरे! आप जो है चटनी जब सोचना ही है तो चटनी क्यों सोच रहे हो भाई? पालक पनीर की सब्जी सोच लो।
आपका टेस्ट भी आ जाएगा और आपको ज्यादा खुशी महसूस होगी। सोचने में तो चटनी में और ना ही पनीर की सब्जी में सोचने में तो समय वो नहीं लग रहा है, आपकी पैसा नहीं लग रहा है। तो दोस्तों वैसे ही है, आपको यहाँ पर ड्रीम को सोचने में कंजूसी नहीं करना है। आप जितनी उड़ान भर सकते हैं भरिए। अपने बचपने को याद करिए कि हम कितनी उड़ानें भरा करते थे, कितने सपने देखा करते थे। उन ड्रीम्स को याद करिए दोस्तों, और लिख डालिए अपने कागज पर कि आप क्या पाना चाहते हैं। आप करोड़पति बनना चाहते हैं, आप बंगला लेना चाहते हैं, आप बड़ी-बड़ी गाड़ियां लेना चाहते हैं, और भी आपकी जो भी ड्रीम्स है, आप अपने माँ-बाप को घुमाना चाहते हैं, अपने बच्चों को जिस बड़े से बड़े अपने एरिया के जितने भी बड़े-बड़े स्कूल हैं, उसमें जो टॉप का स्कूल है उसका नाम लिख लीजिए। ड्रीम को सोचने में कंजूसी मत करिए दोस्तों। मैं गारंटी देती हूँ जब आप अपना ड्रीम बनाएँगे तो भगवान आपको रास्ते ज़रूर दिखाएँगे। तो थैंक यू दोस्तों। इसके बाद है दोस्तों आपका अगला, मैं चाहूँगी दोस्तों अगला मेरा पॉइंट्स है लिस्ट। अब इस ड्रीम को कंप्लीट करना है हमें। तो ड्रीम को मैंने कहा कि जैसे सफलता के चरण में जाना है तो एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो इसका सेकंड स्टेप है दोस्तों लिस्ट। क्योंकि ये बिजनेस हमारा लोगों का बिजनेस है। हम घर बैठे यहाँ पर सफल नहीं हो सकते। हमें लोगों की लिस्ट बनानी है। तो लोगों की लिस्ट बनाते समय भी अगर हम कुछ चीजों को ध्यान देते हैं दोस्तों, जैसे हम लिस्ट बनाते समय अगर स्टार्टिंग में हमें हॉट लिस्ट को बनाना है दोस्तों। अब ये हॉट लिस्ट होता क्या है? तो हॉट लिस्ट है दोस्तों कि आपका खुद के रिश्तेदार, पहचान जिससे आपकी एकदम ब्लड रिलेशंस होते हैं, आप उनकी लिस्ट पहले बनाइए। क्योंकि इसका कारण ये है दोस्तों कि आप एकदम से नए लोगों के पास आपने अभी ज्वाइन किया है, आपका इनकम अभी आया नहीं है, और अगर आप दूसरे लोगों को जानकारी देने के लिए निकलेंगे तो उनका सबसे पहला सवाल होगा कि क्योंकि उनको तो आप पर भरोसा नहीं है, वो तो आपको पहले से नहीं जानते हैं, तो वो आपकी किस चीज पर भरोसा करेंगे? तो कहीं ना कहीं दूसरे लोग आपसे नहीं ज्वाइन होंगे, क्योंकि वो आपका इनकम पूछेंगे और आपका अभी इनकम हुआ नहीं है। तो आप हॉट लिस्ट बनाइए दोस्तों, अपने रिलेशंस वाले की लिस्ट बनाइए। घबराइए नहीं, हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे, दोनों ही सिचुएशन में आपका फायदा होने वाला है। हाँ बोलते हैं तो वो आपके साथ आकर जुड़ जाते हैं, ना बोलते हैं तो उससे ये होगा कि कम से कम उस व्यक्ति तक ये जानकारी तो पहुंच गई कि आप क्या कर रहे हैं। इन फ्यूचर अगर ये जानकारी दूसरों के माध्यम से उनके पास पहुंचेगा तो वो कम से कम थोड़ा सा दिमाग तो लगाएंगे कि अरे ये व्यक्ति तो ये जानकारी तो मेरे अपने कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं अपनों के साथ जुड़ूं। ठीक है। तीसरा है दोस्तों, दूसरा आप लिस्ट बना सकते हैं वार्म लिस्ट। वार्म लिस्ट में वो लोग आते हैं दोस्तों जो आपके परिचय से रिलेटेड हैं, जो आपको जानते हैं, जो आपके ब्लड रिलेशंस नहीं है लेकिन आपके पड़ोसी हैं, आपके और भी आप जहाँ पर वर्क करते हैं और भी हैं, जैसे कि जो किसी भी माध्यम से आपसे परिचित हैं, तो आप उनका लिस्ट बनाइए दोस्तों। क्योंकि कहा जाता है कि इनका थोड़ा बिलीव आपके ऊपर रहता है, वो आपको बाई फेस बाई पर्सन जानते हैं, तो कहीं ना कहीं इन पर हम इस बिजनेस को बता सकते हैं दोस्तों, और ये लोग आपके साथ आते हैं तो बहुत अच्छा वर्क करते हैं। तीसरा होता है दोस्तों कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट होते हैं दोस्तों वे लोग जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं, और मेरे ख्याल से कोल्ड लिस्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन कोल्ड लिस्ट यानी कि पूरा भारत का जो जितनी भी जनसंख्या है वो हमारे कोल्ड लिस्ट में आते हैं दोस्तों, और इसकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन इन कोल्ड लिस्ट को अपना सक्सेस दिखाने के लिए पहले हमें कहीं ना कहीं हॉट लिस्ट और वार्म लिस्ट से गुजरना पड़ेगा दोस्तों। तो ताकि हम उस कोल्ड लिस्ट के पास जाएं तो हमारे पास कुछ इनकम हो जिसे हम लोगों को दिखा सकें। तीसरा है दोस्तों, तीसरी लिस्ट होती है दोस्तों, कई लोग बोलते हैं कि हमारे पास लिस्ट की कमी है, हम कुछ नहीं कर सक रहे हैं। तो दोस्तों घबराइए नहीं, आपके पास यदि जो लोग आ रहे हैं, आप उनकी लिस्ट पर काम करिए, वो भी आप ही का लिस्ट है। क्योंकि जब आप उनकी लिस्ट पर काम करते हैं, तो उनसे आने वाले लोग भी आप ही के नीचे आते हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि मेरे नीचे लिस्ट नहीं है। अगर देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप आते हैं, आपकी 10 की लिस्ट भी है फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके साथ में वो 10 में से 2 लोग भी आ जाते हैं, तो वो 2 लोगों की भी अगर आप 10-10 की लिस्ट निकालते हैं, तो आपके पास में 20 की लिस्ट आ गई है। तो लिस्ट की प्रॉब्लम तो है ही नहीं दोस्तों, इसलिए लिस्ट जरूर बनाइए। आगे का मेरा तीसरा पॉइंट्स है दोस्तों इनविटेशन।
अक्सर होता ये है कि हम लिस्ट तो बना लेते हैं, लेकिन जब हमें किसी को आमंत्रित करना होता है, तो हम सकुचाते हैं कि हम इसे कैसे इनवाइट करें। तो दोस्तों, आप यहाँ लोगों को लेने नहीं जा रहे हैं, आप लोगों को एक बेहतर जीवन देने जा रहे हैं। आप उनसे 700 या 800 रुपए लेने नहीं जा रहे हैं। आप अपना सोच बदलिए। अगर आपके अंदर ये सोच आ गई कि मैं लोगों को एक ऐसी परिस्थिति में, जब कोरोना काल में लोग विषम परिस्थितियों से गुज़र रहे हैं, तो एक मैं बेहतर प्लेटफ़ॉर्म देने जा रहा हूँ, तो आपके मन से जो सकुचाहट है, वो बिल्कुल नहीं रहेगा दोस्तों। अब इन्विटेशन, इन्विटेशन करते समय जब ये सोच रख के आप जाएँगे, तो आप बिल्कुल बेझिझक लोगों को इनवाइट कर पाएँगे, क्योंकि अक्सर हमारे मन में होता है कि हम लोगों से लेने जा रहे हैं और यही चीज़ हमें रोक देता है। दोस्तों, अच्छा, इन्विटेशन करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ़ इन्विटेशन करना है, प्रेज़ेंटेशन नहीं देना है। यानी कि इन्विटेशन करते समय हमारे शब्द लिमिट्स होने चाहिए, हमें प्लान नहीं दिखाना है। इस बात का बहुत ध्यान रखिए दोस्तों, क्योंकि अक्सर इन्विटेशन के समय जब हम प्रेज़ेंटेशन कर देते हैं, तो लोग जो हैं इस जानकारी को लेने के लिए हमारे पास नहीं आते हैं। या तो लिंक में नहीं आते हैं, या फिर जब ओपन प्लान होता है तो भी नहीं आते हैं दोस्तों। तो इन्विटेशन के समय में आपको शब्दों को सीमित रखना है और सिर्फ़ इनवाइट करना है। आपको बिज़नेस के बारे में कोई जानकारी नहीं देना है दोस्तों। ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं दोस्तों कि इसके एक-एक टॉपिक्स का एक-एक दिन भी ट्रेनिंग्स होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत अंदर तक छुपे हुए, इसमें बहुत सारी गहन बातें होती है दोस्तों। चौथा है दोस्तों, मेरा अगला स्टेप है प्लान शो। तो प्लान शो करना है हमें, लोगों को इन्विटेशन करने के बाद प्लान शो ज़रूर करवाना है और हमें देखना है कि वो हमारे प्लान में आ रहे हैं कि नहीं। प्लान कई प्रकार के होते हैं दोस्तों, मतलब प्लान तो एक ही होता है, लेकिन उसको शो करने के तरीके अलग-अलग होते हैं। जैसे आप जो है लोगों को लिंक भेजकर प्लान दिखा सकते हैं। आप 6:55 का जो शाम का प्लान प्रेज़ेंटेशन होता है, वो उसका लिंक भेजिए। 4 बजे का लिंक भेजिए, देखिए कि सामने वाला व्यक्ति किस समय दे पाता है, उस हिसाब से उनको लिंक भेजिए। यूट्यूब प्लान के माध्यम से भी आप लोगों को जानकारी दे सकते हैं दोस्तों। वन टू वन कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप इस बिज़नेस के प्लान को देना सीख जाते हैं, तो आप वन टू वन कर सकते हैं। ग्रुप प्लान दे सकते हैं दोस्तों। हमारे सीनियरों के द्वारा, लीडरों के द्वारा समय-समय पर, जगह-जगह पर ओपन प्लान किया जाता है। उन पर अपने लोगों को दिखाया जा सकता है दोस्तों जानकारी को। तो इस तरीके से आप प्लान शो ज़रूर करिए दोस्तों, क्योंकि जब तक प्लान शो नहीं करेंगे, तब तक आपके साथ में लोग नहीं आएँगे दोस्तों। और मैं फिर कह रही हूँ कि अपना सोच बदलिए कि आप लोगों को देने जा रहे हैं, लेने नहीं जा रहे हैं। अगर इस सोच के साथ आप काम करेंगे, तो बेझिझक लोगों को प्लान दिखाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। मैं आगे के लिए, मेरा 5वां स्टेप है दोस्तों, फ़ॉलो अप। प्लान दिखाने के बाद हमें हाथ बाँध कर नहीं बैठना है कि हमने तो प्लान दिखा दिया, अब सामने वाला व्यक्ति खुद से आकर हमें बोलेगा कि लो भैया पैसा लो और हमें जोड़ लो। नहीं दोस्तों, प्लान दिखाने के बाद हमें फ़ॉलो अप करना है, क्योंकि कहते हैं गाय भी दूध देती नहीं है, निकालना पड़ता है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी हमें लोगों की जॉइनिंग लेने के लिए लोगों को के पैसे हमें निकालने पड़ेंगे, तो उसके लिए हमें फ़ॉलो अप के प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है दोस्तों। फ़ॉलो अप का प्रोसेस है कि जैसे ही सामने वाला प्लान देख लेता है, तो हमें उससे बात करना है। और मुझे लगता है कि पहला फ़ॉलो अप जिसके माध्यम से जो व्यक्ति आया है, उसी का होना चाहिए। हमें डायरेक्ट पहले सीनियर से फ़ॉलो अप नहीं करवाना है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति जो नया होता है, वो आपसे परिचय है, तो कहीं न कहीं अपने मन की बातों को वो आपसे ज़्यादा बेहतर तरीके से रख पाएगा, ना कि सीनियर से। वो अपनी जो भी परेशानी है, वो आपसे बेहतर तरीके से रखेगा दोस्तों। तो फ़ॉलो अप करिए, और फ़ॉलो अप 1 नहीं दोस्तों, कम से कम 4 से 5 फ़ॉलो अप तो मिनिमम होना ही चाहिए एक व्यक्ति का, क्योंकि जब शुरू में आप फ़ॉलो अप करते हैं, तो वो पहले समझने की कोशिश करता है, लेकिन जब आप लगातार उस व्यक्ति से जुड़े हुए रहते हैं, तो उसे लगता है कि हाँ, ये व्यक्ति आपको वो जब पूरी तरह से समझ जाता है, तब वो जॉइनिंग देता है दोस्तों। तो एक फ़ॉलो अप में किसी को भी ना छोड़िए दोस्तों, आप कम से कम 4 से 5 फ़ॉलो अप उसका ज़रूर करिए, तभी रिज़ल्ट आएगा दोस्तों। मेरा अगला स्टेप है दोस्तों, 100% यूज़र। अक्सर होता क्या है कि फ़ॉलो अप हो जाता है, लोग आ जाते हैं, लोग आने के बाद में हम उस व्यक्ति के प्रति हमारा ध्यान हट जाता है और हम चले जाते हैं नए प्रोस्पेक्ट के पीछे। तो नहीं दोस्तों, हमें 100% यूज़र बनना है। अब 100% यूज़र क्या होता है? दोस्तों, इस बिज़नेस से रिलेटेड सारी चीज़ों को हमें
सीखना है। जैसे इस बिज़नेस का लिंक कैसे भेजा जाता है, हमें अपने लोगों को लिंक भेजना है, हमें अपने सीनियरों पर आधारित नहीं रहना है कि हमारे सीनियर भेजेंगे तो हम भेजेंगे, नहीं। हमें ज़ूम डाउनलोड करना आना चाहिए ताकि हम अपने नए लोगों को ज़ूम डाउनलोड करवा सकें दोस्तों। और भी बहुत सारी चीज़ें लिंक भेजना है, क्या बोलते हैं इस बिज़नेस में जो वेबसाइट है, उसके बारे में हमें जानकारी लेना है, जैसे हाइरिच.इन है, हाइरिच.नेट है, कैसे उसको चालू किया जाता है, 100% यूज़र मतलब मेरा बिज़नेस, मेरा लिंक, मेरा जो आईडी है वो कैसे ओपन होता है, उस आईडी में और भी क्या-क्या चीज़ें हैं। तो धीरे-धीरे उस चीज़ों को सीखना है दोस्तों, क्योंकि जब तक हम खुद नहीं सीखेंगे, हम नहीं सिखा सकेंगे दोस्तों। तो हमें 100% यूज़र बनना है। इस बिज़नेस से रिलेटेड एक-एक चीज़ों को हमें सीखना है दोस्तों, ताकि हम अपने टीम को उस चीज़ को दे सकें। क्योंकि जब हम ही नहीं सीखे रहेंगे दोस्तों, तो हम कभी भी अपनी टीम को नहीं दे पाएँगे दोस्तों। इसलिए 100% यूज़र हमें बनना है। मेरा अगला पॉइंट्स है दोस्तों कि टीम प्लेयर बनिए। यहाँ पर दोस्तों टीम प्लेयर का मतलब ये है, ये नहीं कि हमने लोगों को लाए और खुद भी सो गए और अपने लोगों को भी सोने दिए। तो नहीं दोस्तों, हमें टीम प्लेयर बनना है, हमें अपलाइन से सीखना है। कितना ज़बरदस्त प्लेटफ़ॉर्म है कि यहाँ पर हमें लोगों को लाते हैं। आज मैं पहले भी इस बात को बोल चुकी हूँ होस्टिंग जब मैंने किया था तो, कि हम यहाँ पर जब अपने घरों में लोगों को बच्चों को पढ़ाते हैं, तो 400 से ₹500 केजी 1 केजी 2 के बच्चों को हम ट्यूशन फीस देते हैं, लेकिन यहाँ पर करोड़ों रुपए कमाने का बिज़नेस हमें ट्रेनिंग फ्री में मिल रहा है। शायद यही है कि लोग इसे ध्यान नहीं देते हैं। तो हमें ट्रेनिंग को लगातार लेना है, लगातार लेना है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है शुरुआती दौर पे, फिर भी लेना है, क्योंकि कहा जाता है जब गंदे पानी के बाल्टी को अगर साफ पानी के नल पर अगर रख दिया जाए तो धीरे-धीरे वो बाल्टी का पानी साफ हो जाता है। तो वैसे ही दोस्तों अगर शुरुआती दौर पे अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो ट्रेनिंग को लगातार लीजिए, एक दिन आपको सारी चीज़ें समझ में आने आने लग जाएगी दोस्तों। तो इस तरीके से आप टीम प्लेयर बनिए, सीखिए और अपने टीम को भी सिखाने का पूरा प्रयास करिए। जितना आता है उतना सिखाइए। धीरे-धीरे जब आप सिखाने लगेंगे तो आपके सीखने की प्रगति भी बढ़ जाएगी और आपके लोगों को भी कुछ न कुछ ज़रूर समझ में आएगा दोस्तों। और अपने अपलाइन का, अपने लीडर्स का, अपने सिस्टम का इसमें हाथ थामिए दोस्तों। मेरा 8वाँ स्टेप है दोस्तों, बुक रीडिंग, यूट्यूब वीडियो एंड फंक्शन। दोस्तों, बुक रीडिंग ज़रूर करिए। बुक रीडिंग जब आप करते हैं, हो सकता है कई लोगों को लगेगा कि अरे मैडम कब से तो पीछा छुड़ा लिया है पुस्तक पढ़ने से, क्योंकि जब हम स्कूल जाते हैं तो कई लोगों को पुस्तक पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं आता है। लेकिन दोस्तों कुछ पाना चाहते हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा। बिना सीखे इस ज़िंदगी में हमने कोई काम नहीं किया है। इवन आज हम अपनी ज़िंदगी के जो छोटे-छोटे काम को भी करते हैं, उसको हमारे माँ-बाप ने सिखाया है दोस्तों। तो जब उस दौरान जब हमारे पास बुद्धि नहीं था तब हमने सीखा है, तो मेरे ख्याल से इस सेशन में मौजूद सारे लोग, तो हम सभी मैच्योर्ड लोग हैं, 18 से प्लस के ही लोग होंगे। तो आज हमें समझ में आता है कि हमें अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो सीखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो सीखने के लिए दोस्तों बुक रीडिंग करिए, पढ़िए, जैसा भी समझ में आता है वैसे पढ़िए। नेटवर्क मार्केटिंग से लेकर मोटिवेशनल काफ़ी सारे बुक्स हैं। एक पन्ना पढ़िए, 4 एक पैराग्राफ पढ़िए, पर डेली बुक पढ़िए दोस्तों। जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपके शब्द निखरेंगे और जब शब्द निखरेंगे तो जब आप लोगों से बात करेंगे तो वो प्रभावी होगा दोस्तों। और जब प्रभावी होगा तो आपके साथ में लोग जुड़ेंगे दोस्तों। दूसरी बात है बुक पढ़ने से काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है, आप अपने बारे में जान पाते हैं और आप अपने अंदर के अनुभव को लोगों से शेयर कर पाते हैं दोस्तों। यूट्यूब वीडियो, कितने सारे यूट्यूब वीडियो हैं, जिसे देखकर अच्छी-अच्छी यूट्यूब वीडियो सभी देखते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं देखता होगा, सब देखते हैं। लेकिन हम कहीं न कहीं एक बहती धारा में निकल जाते हैं और ऐसे-ऐसे वीडियो देखने चले जाते हैं, जिसका हमारी ज़िंदगी में, हमारे बिज़नेस में कोई लेना-देना नहीं है। तो दोस्तों वहाँ पर हमें थोड़ा-सा लगाम रखना है और हमें वही चीज़ देखना है जो हमारे बिज़नेस से रिलेटेड है, जो हमारे काम का है। तो थैंक यू दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों फंक्शन। फंक्शन का हमारे बिज़नेस में बहुत इम्पोर्टेंस है दोस्तों। जो भी फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया जाता है सिस्टम के द्वारा, सीनियर के द्वारा, इसे जब-जब मौका मिले बिल्कुल अटेंड करना है दोस्तों। यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि अरे मेरा इतना पैसा लग रहा है, जाने में लग रहा है, आने में लग रहा है। मैं जानती हूँ हर किसी के साथ में कुछ न कुछ परेशानी ज़रूर है, लेकिन फिर भी कोशिश करिए। अगर हो सकता है सारे ना कर सकेंगे, लेकिन अगर प्रयास करेंगे तो कुछ तो ज़रूर करेंगे। और जब आप कुछ करेंगे तो जब आप फंक्शन अटेंड करते हैं, क्योंकि क्या होता है इस बिज़नेस को हम कई लोग तो हैं जो ऑफ ऑनलाइन ही डिजिटल तरीके से जुड़ते हैं और उन्हें लगता है कि रियल में कोई व्यक्ति यहाँ पर काम कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा।
टूटे हुए रहते हैं इस बिजनेस से। तो जब वो उनको फंक्शन में लेकर जाते हैं, वो फंक्शन अटेंड करते हैं, तो उनको लगता है कि अच्छा इतने सारे लोग हैं जो मेरे साथ यहाँ पर इस बिजनेस को कर रहे हैं, जब इतने सारे लोग कर रहे हैं तो क्यों ना मैं भी कर सकता हूँ। ये जो भाव पैदा होती है, तो इससे इस बिजनेस से काफी लोग हैं जो जुड़ते हैं दोस्तों, और ये फंक्शन उनको मोटिवेट करती है कि हमें भी इस जगह, इस इतने खूबसूरत जगह को लेना है, इस हमें भी ऐसा सम्मान लेना है। जब वो सीनियरों का सम्मान देखते हैं, सीनियरों के मुख से, खुद के मुख से उनकी जब बेहतर चीज को सुनते हैं, उनके अचीवमेंट को सुनते हैं, तो लोगों के मन में ये भाव पैदा होता है कि हमें भी ये चाहिए और हमें भी ये करना है दोस्तों। तो इस तरीके से बुक रीडिंग, यूट्यूब वीडियो और फंक्शन का भी हमारे जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंस है दोस्तों। तो इस तरीके से हाई रीच में सफलता के जो मैंने 8 चरण बताए हैं, इन 8 चरणों को जब हम पूरी तरह से प्रोसेस करते हैं दोस्तों, तो इसका रिजल्ट बहुत ही बेहतर निकलता है। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आज जो भी लीडर सक्सेस हैं और जो भी यहाँ पर आज सफल हैं, वो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को, प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे हैं, इसीलिए आज वो सफलता के झंडे गाड़ रहे हैं दोस्तों। और अगर हम भी चाहते हैं कि हम भी उनकी तरह अपना एक वर्चस्व कायम करें, हम भी उनकी तरह एक अचीवमेंट लें, उनकी तरह अचीवर बने, पैसे कमाए, नाम कमाए, सम्मान कमाए, सब कुछ कमाना चाहते हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं हमें इन सफलता के 8 चरणों को से गुजरना होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी कि थैंक यू दोस्तों। ये मेरा सेशन रहा आज का, मेरे गुरुजनों ने आज मुझ पर विश्वास जताया, तो मैं आज कितनी खरी उतरी हूँ, तो इसके लिए वो मुझे बताएंगे। तो थैंक यू सभी लोगों को, मेरा थैंक यू कि आपने इतने आ, उसे मेरी सेशन का सुना। और थैंक यू, मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों, सुनना नहीं है, अमल करके अगर आप अपने जिंदगी में सफल हो जाएंगे, तो मेरा आज का सेशन सफल होगा। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, इतनी बेहतरीन। बधाई हो मैम, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बधाई बधाई। थैंक यू सर। वाओ, थैंक यू सो मच मैम, इतनी बेहतरीन ट्रेनिंग। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि आज की ट्रेनिंग को कई दिनों तक याद किया जाएगा मैम। ऐसी बेहतरीन ट्रेनिंग देकर आप सभी ने साबित कर दिया मैम कि नारी शक्ति किसी से कम नहीं है मैम। कि इस ट्रेनिंग को आज जो कोई भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो उनकी जिंदगी जरूर बदलेगी। जो नए एसोसिएट हैं, जिनको अभी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, अगर ये ट्रेनिंग को सुनेंगे, देखेंगे और समझेंगे, तो कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जाएंगे, हाई रिच में, तो डेफिनेटली सक्सेस होंगे ही होंगे। दोस्तों, ये शुरुआती दौर का ट्रेनिंग अगर कोई नए एसोसिएट को मिल जाता है, तो इस 8 स्टेप ट्रेनिंग को लेकर के आज कई सारे लोगों की जिंदगी बदली है। और इस 8 स्टेप ट्रेनिंग को लगातार फॉलो करते आज हाई रिच में लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। जो भी यहाँ पे नए साथी बने हुए हैं, उन सबको मैं यही कहना चाहूंगी कि ये 8 स्टेप ट्रेनिंग को फॉलो कीजिए, हाई रिच में सक्सेस निश्चित है। थैंक यू अगेन सो मच मैम, आपने इतनी बेहतरीन ट्रेनिंग देके दिया हम सभी के बीच में। दोस्तों, आज के ट्रेनिंग यहाँ तक थी। अब स्पेशल स्पीच के लिए मैं एक ऐसी ग्रेट डायनेमिक डेशिंग पर्सनालिटी, काबिल पर्सनालिटी को मैं आप सभी के बीच में मैं इनवाइट करने जा रही हूँ, जो कि नारी शक्ति की एक यूनिक पहचान बन चुकी है, और साथ ही साथ एक झांसी की रानी की तरह अपने आप को साबित कर पा रही है। छत्तीसगढ़ की आन बान शान है। जब भी उनके बारे में मुझे बोलने का मौका मिलता है, तो उन्हें झांसी की रानी से मैं कम नहीं समझती हूँ। उनके लिए चंद लाइनें कहना चाहूंगी। मीरा की अमर शक्ति जहर से कम नहीं हो सकती। मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती। झांसी वाली रानी है, किसी से डर नहीं सकती। मदर टेरेसा, कल्पना हो या सायना मैरी, असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती। ऐसे ही कुछ असंभव को जो है कर दिखाने वाली, संभव कर दिखाने वाली ऐसी नारी शक्ति जो छत्तीसगढ़ की बिग पहचान बन चुकी हैं। एक बच्ची, छोटी सी बच्ची के साथ अपना एक यूनिक पहचान बना चुकी हैं, और छत्तीसगढ़ में पूरे अपने नाम का डंका पीट चुकी हैं, और बहुत ही बड़ी टीम को लीड करती हैं, लगातार सक्सेस
को प्राप्त करती जा रही हैं, ऐसी ग्रेट नारी शक्ति को आप सभी के बीच में मैं इनवाइट करने जा रही हूँ। ट्रिपल स्टार बन चुकी हैं और छत्तीसगढ़ की एक बेहतरीन पहचान बन चुकी है। ऐसी नारी शक्ति को आप सभी की तालियों के गड़गड़ाहट के साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगी। सो प्लीज वेलकम पूजा ठाकुर मैम, छत्तीसगढ़ की आन बान शान पूजा ठाकुर मैम। प्लीज वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है मैम आपका। वेलकम 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 वेलकम। पूजा ठाकुर मैम, प्लीज वेलकम मैम। आवाज नहीं आ रही पूजा मैम? यस मैम, यस मैम, बोलिए मैम। ओके ओके। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम पूजा ठाकुर और आज से 9 महीना पहले मेरे को एक बेहतरीन लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मेरे को आज से 9 महीना पहले मेरे को मिला था, जहाँ से मैंने भी 699 रुपीज का मैंने भी यहाँ पे रीडिंग कूपन लेके मैंने भी यहाँ पे ज्वाइनिंग किया आज से 9 महीना पहले। और वो लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी आज मेरा लाइफ चेंज करके रख दिया है। फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगी, मैं हाई रिच में आने से पहले मैंने 2 से 3 कंपनी में मैंने भी काम किया। काम करने के बाद भी सपने तो बहुत बड़े बड़े देखे थे लेकिन पूरे नहीं हो पाए थे। लेकिन मेरे को ये हाई रिच जो जिंदगी में मेरा पूरा तहलका मचा दिया है, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मेरे को मिस्टर रविशंकर साहू सर के माध्यम से मेरे को अपॉर्चुनिटी आज से 9 महीना पहले मिला। और वो आज मैं काम करते गई, काम करते करते कि डियर फ्रेंड्स, मैंने सिर्फ फोन से ही काम किया। फोन से काम करते करते आज मेरा लाइफ चेंज हो चुका है। और बताना चाहूंगी कि आज आप लोगों को जो ट्रेनिंग मिला, आज सीमा मैम के माध्यम से जो ट्रेनिंग मिला, बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं कि मैडम आप इतना जल्दी आपका काम कैसे ग्रोथ होगा, कैसे हुआ, क्या हुआ। मैं आपको बताना चाहूंगी, बहुत सारे लोग अपना दिमाग लगाते सिस्टम को फॉलो नहीं करते। सीमा मैम ने जो चीजें बताया, अगर उसी चीजों को अगर हम फॉलो करते अपने लाइफ में, तो आप हाई रिच में आपको सफलता होने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आपके सपने हैं तो आपको कितनी भी मुश्किलें आएंगी, कितना भी आपको फेस करना पड़ेगा प्रॉब्लम, वो आपके सपने आपको उसके ऊपर भारी पड़ जाएगा। उसी तरीके से मेरे लाइफ में भी बहुत ज्यादा ऊपर नीचे पूरा प्रॉब्लम आया, लेकिन मैंने सिर्फ मेरा ड्रीम था, मैंने उस चीज को फोकस किया और काम करना स्टार्ट किया। मैं फोन से ही काम करना चालू कर दी। काम करते करते आज मैं बात करूं तो इस 9 महीना में मेरा लाइफ चेंज हो चुका है। और बात करूं तो आज मैं पिछले मंथ की मैं बात करूं तो मेरा 1,39,000 मेरा इनकम हुआ इसी प्लेटफॉर्म से, इसी हाई रिच के माध्यम से। एक टाइम पे मेरे को हर छोटे छोटे पैसे के लिए थोड़े पैसे के लिए मेरे को सोचना पड़ता था, लेकिन मेरे को हाई रिच मिला। और आज जो चीज मैं अगर बाहर जगह भी करती तो 5-10 हजार का नौकरी के सिवा मेरे को ज्यादा नहीं मिल पाता, लेकिन हाई रिच मेरे को मिला, जहां से मेरा लाइफ चेंज हो चुका है। और बात करूं तो मेरा तो लाइफ चेंज हुआ, साथ साथ मेरे साथ साथ ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो महीने का 50,000, 60,000, 70,000 कमा रहा है, क्योंकि मैं अपना जिंदगी बना रही हूँ। बड़ी बात नहीं है, मेरे माध्यम से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं। आज मैं जो भी चीज बन पाई, हमारे ग्रेट गुरु R.K. मनहर सर के गाइडलाइन की वजह से आज मैं जो इतना अच्छे से आगे बढ़ पा रही हूँ, रविशंकर साहू सर की वजह से आज मैं बढ़ पा रही हूँ, आज मैं यहाँ से कर पा रही हूँ। डियर लीडर्स, आज इस 9 महीने के अंदर में मैं 11.5 लाख से ज्यादा पैसा मैं कमा चुकी हूँ। वही 699 रुपीज को पेमेंट करके मैंने यहाँ पे काम स्टार्ट किया, यही सिस्टम को फॉलो करके काम किया। अगर आपको भी अपने लाइफ में कुछ करना है, अपने लाइफ में एक हाई रिच जैसा प्लेटफॉर्म मिल चुका है फ्रेंड्स, अपने अपलाइन की बातों को मान के कीजिए, सिस्टम को फॉलो कीजिए, अपना दिमाग मत लगाइए। सिस्टम को फॉलो करते जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका लाइफ चेंज हो सकता है। और ऐसे गुरु का हाथ पकड़िए जो अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर रहा हो, ऐसे अपलाइन का हाथ लेके चलिए। साथ साथ फ्रेंड्स, मेरे को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल चुका है जहां से आज हाई रिच जैसा एक अच्छा कंपनी मिल चुका है, एक अच्छा गुरु R.K. मनहर सर जैसा हम लोग को गाइड करने वाले कैसा गुरु मिल चुका है। अच्छा कंपनी, अच्छा गुरु मिलना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। जो आप लोगों को भी मिल चुका है तो आप भी इतना अच्छा से प्लेटफॉर्म मिला है, आप अच्छे से स्टार्ट कीजिए और उसके साथ साथ सिस्टम को फॉलो कीजिए, अपना दिमाग मत लगाइए, तो 100% आप यहाँ से सफल हो सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। मेरा यही था कि अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। और वेलकम होस्ट टिकेश्वरी मैम, वेलकम मैम, थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच मैम, इतनी बेहतरीन स्पेशल स्पीच के लिए मैम। आपकी बातों से मुझे यही महसूस हो रहा है मैम कि संघर्षों से जो सहर्ष टकराते हैं वे सफलता अवश्य ही पाते हैं। जिनमें है हौसला, जुनून, हुनर, असंभव से आगे चले जाने का, वही सफलता के शिखर पर जीत का परचम लहराते हैं। थैंक यू सो मच मैम। आपका यही जोश, जुनून और जज्बा और आपका हौसला ही है जो आप अभी सक्सेस के शिखर पर है मैम और जीत का परचम लहरा रही हैं। थैंक यू सो मच मैम। दोस्तों, ये था हमारा स्पेशल स्पीच मिस श्रीमती पूजा ठाकुर मैम का। अब दोस्तों हम चलते हैं टेस्टिमोनियल की तरफ, और ऐसी ग्रेट नारी शक्तियों को मैं आप सभी के बीच में एक एक करके इनवाइट करने चाहूंगी। तो अभी दिल थाम के बैठिए, एक से एक नारी शक्ति आप सभी के बीच में आने वाली हैं। तो मैं नेक्स्ट टेस्टिमोनियल के लिए एक ऐसी नारी शक्ति को इन्वाइट करने जा रही हूँ जो कि सेलिंग अचीवर हैं और इंदौर एमपी से बिलोंग करती हैं, श्रीमती ज्योति जंगवारे मैम। प्लीज वेलकम मैम, स्वागत है मैम आपका। ज्योति मैम, वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर, बहुत ही शानदार तरीके से आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। माई सेल्फ ज्योति गंगराड़े फ्रॉम इंदौर। और आज बहुत ही खुश हूँ। आज सुबह सुबह सर का फोन आया कि आज मुझे एक्सपीरियंस शेयर करना है। और सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगी हमें सारे 5 पांडवों का जिन्होंने इस सेशन को रखा, और आज यहाँ से हमको इतना कुछ सीखने को मिल रहा है और इतना नॉलेज मिल रहा है। तो सभी 5 पांडवों का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोगों का। और सबसे पहले धन्यवाद करूंगी मैं अपने ग्रेट अपलाइन राहुल श्रीवास्तव सर का, जिन्होंने मुझे हाई रीच ऑनलाइन शो के ये प्लेटफॉर्म दिया, कि अपॉर्चुनिटी के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया और इसके बारे में बताया कि जहाँ से मैं अपने वो सारे सपने पूरे कर सकती हूँ। सो थैंक यू सो मच। और दोस्तों, मैं ज्योति गंगराड़े इंदौर से हूँ, और आज मैं अभी अपने टीम को बिल्ड करने के लिए इंदौर से बाहर हूँ। 4 से 5 दिन के टूर के लिए मैं बाहर निकली हूँ और अपनी टीम के लिए मीटिंग वगैरह कर रही हूँ। और साथ में बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं यहाँ पर वो सभी चीजें मुझे मिल रही है, मतलब जो पहचान मैं बनाना चाहती थी। मेरा एक टीम था कि लोग मुझे मेरे नाम से जाने। हमें एज ए लेडी कहीं ना कहीं ससुराल या मायके के अलावा लोग नहीं जानते, इससे ज्यादा हमारी पहचान नहीं होती। लेकिन मेरा एक टीम था कि ज्यादा से ज्यादा लोग जाने हैं, पूरी दुनिया में अपना नाम और हमें खुद के नाम से जाना जाए। तो वो हाई रीच से पहचान मिल रही है, आज लोग जान रहे हैं। और यहाँ पे अपने एक सेल्फ हम बन पा रहे हैं, कुछ ना कुछ। यहाँ हमें किसी से बोलने की जरूरत नहीं है। आज इतना यहाँ से इनकम भी हो रहा है, साथ में टीम को भी हम लेके चल रहे हैं, उनको भी एक अवसर दे पा रहे हैं कि यहाँ से वो लोग भी काम कर सकते हैं। सभी लोगों को एक अवसर मिल रहा है। तो ये हाई रीच प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहाँ से मुझे भी पहचान मिली, मेरी टीम को भी मिल रही है, और सभी लोग, सारी नारी शक्ति को यहाँ से एक आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी पटेल सर का भी, जिनकी वजह से उनका इतना मोटिवेशन मिलता है। उनको सुन सुन के हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और लगे जा रहे हैं। और जैसे कि आज हम जो ट्रेनिंग था, मैडम का ट्रेनिंग बहुत ही शानदार था। ने जो चीज बताई कि ड्रीम ही है जो मेरे साथ भी, जो हमेशा मेरे साथ रहता है, हमेशा आंखों में रहता है। और उस ड्रीम की वजह से ही मैं आज 4-5 दिन के इस टूर पे निकली हूँ। बहुत सारी सिचुएशन आती है ऐसी, लेकिन जब सपना सामने होता है ना, तो हम लोग कहते हैं ना, बड़ी लड़ाई जीतना है तो छोटी छोटी लड़ाइयों को हारना होता है। तो वो सारी चीजों को छोड़कर और एक लक्ष्य को लिया है कि वो लक्ष्य को पूरा करना है, और उसके सामने कुछ भी हो जाए वो सारी चीजें नहीं दिखाई देती फिर। तो बस इतना ही कहना चाहूंगी कि हाई रीच जैसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, और इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी कभी कोई नहीं है। और सभी गुरुओं का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि सभी लोगों के सपोर्ट से आज हम आगे बढ़ रहे हैं, और बहुत बड़ा कारवां बनेगा। एमपी में बहुत सारे लोग ज्वाइन करेंगे और हमारा नाम होगा सर। बस थैंक यू सो मच, बस इतना ही कहना चाहूंगी आज। जय हाई रीच, जय जय हाई रीच। वाह, थैंक यू सो मच मैम, इतना बेहतरीन आपका टेस्टिमोनियल मैम। कई नारी ऐसे कहती हैं, जहां हम फील्ड में जाते हैं तो हम तो बाहर नहीं जा सकते, हमें तो फील्ड नहीं कर सकते, हमें तो बाहर जाने का परमिशन नहीं है। लेकिन आज मैम को सुन के ऐसा लग रहा है कि वो जो बोलते हैं वो सब अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहती हैं, अपनी पहचान नहीं बनाना चाहती हैं। ऐसी हमारी नारी शक्ति जो बाहर में जाकर अपने टीम को बिल्डअप कर रही है, अपने टीम को सपोर्ट कर रही है, ऐसी नारी शक्ति को मेरा ग्रैंड सैल्यूट है। और
और उन नारी शक्तियों के लिए मैं कहना चाहूंगी जो घर से बाहर नहीं निकल सकती, कई सारी समस्याओं को बताती हैं, क्यों अगर आपको आगे बढ़ना है तो कंफर्ट जोन को त्यागना होगा, कुछ तो मेहनत करना होगा, कुछ तो एफर्ट लगाना होगा। थैंक यू सो मच मैम, आपके स्पीच के माध्यम से एक बहुत बेहतरीन एक सीख मिला मैम, थैंक यू मैम। नेक्स्ट मैं टेस्टिमोनियल के लिए मैं इनवाइट करने जा रही हूँ ऐसी ही एक नारी शक्ति जो कि सिलिंग अचीवर है, बैतल एमपी से बिलोंग करती हैं। प्लीज वेलकम गायत्री पंडोले मैम, वेलकम मैम, स्वागत है मैम आपका जूम पैनल में। गायत्री पंडोले मैम, वेलकम मैम, स्वागत है आपका जूम पैनल में मैम। शायद मैम कंफर्ट जोन में नहीं है, तो मैं नेक्स्ट आ रही है, म्यूट भेजा है, आ रही है। नमस्ते मैम, मुझे इतने बड़े पैनल पे बुलाने के लिए बहुत बड़ा धन्यवाद मैम। मैं सारे सर मैडम को नमस्ते करती हूँ, गुड मॉर्निंग करती हूँ, और मुझे इस शानदार अपॉर्चुनिटी में लाने वाले मेरे ग्रेट गुरु महादेव जी पंडोले सर का भी दिल से धन्यवाद करना करती हूँ, जिनके वजह से मैं आज इस बिजनेस को दिन और रात कर रही हूँ। और मैं मेरे घर से 12 आईडी के साथ इस बिजनेस को ज्वाइन किया है और 12 आईडी के साथ काम करती हूँ। हर डे फील्ड पे जाती हूँ और हर डे कुछ ना कुछ नया करती हूँ, और मेरी एक इससे इच्छा है कि मैं मेरे बैतुल एमपी में मिसाल बन जाऊं और बहुत बड़ा नाम करूं, और इसी अपॉर्चुनिटी से मुझे पहचान मिलेगी, इसी अपॉर्चुनिटी से मुझे वो जो मिलेगा, जो मेरा सपना है वो इसी अपॉर्चुनिटी से मैं पूरा कर सकती हूँ। बाकी ऐसा कुछ है नहीं जिससे मैं कर सकती थी, बट इस अपॉर्चुनिटी में आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हर सपना पूरा करने का हक है, मैं हर सपना पूरा कर सकती हूँ। मेरे ग्रेट गुरु तुलाराम बिहारे सर, जो मुझे हाथ पकड़ के हर हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं, और मेरे ग्रेट गुरु के गुरु डायमंड सिद्धार्थ सर, जो कि आज हमारे साथ है बैतुल एमपी में, उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, और जो कि हर हमेशा हमें मोटिवेट करते रहते हैं। और मेरे पापा जो हमारे साथ हमें मतलब फील्ड पे ले जाने के लिए जितना भी टाइम को बोलो कि पापा आज वहां जाना है तो बिल्कुल साथ खड़े रहते हैं, और चलो मैम चलना है, और हमारा पूरा टाइम सपोर्ट करते रहते हैं। ऐसे गुरुओं का मैं दिल से नमन करती हूँ। और मेरी विनीता मैम, जो हमेशा बहुत कुछ नया करना चाहती है और करती भी है, एनी टाइम मोटिवेट करती है। मेरे जितने भी मेरे लीडर्स है, डाउनलाइन के सर मैडम है, डाउनलाइन जितने भी है, उन सबको मोटिवेट करती रहती है, और मुझे भी उनसे कुछ, भले मेरे से छोटी है, मेरी बहन है, पर मुझे उनसे कुछ सीखने के लिए मिलता है। इसलिए मैं इन गुरुओं, मैडम, सर सभी को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। इतना ही मैं अभी के पैनल पे इतना ही बोलती हूँ, इसके लिए धन्यवाद मैम। ठीक है मैम, आपका पैनल आप संभालिए। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही बेहतरीन। आज का आपका जोश और जुनून से ही साबित हो जा रहा है मैम आप किस तरह से इस सिस्टम में काम कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। नेक्स्ट मैं इनवाइट करने जा रही हूँ ऐसी ही एक नारी शक्ति को जो कि सिलिंग अचीवर है, कांसाबेल जसपुर से बिलोंग करती हैं, और ऐसे जगह से बिलोंग करती हैं जहां अभी ठंडी बहुत ज्यादा है। ऐसे ठंड के दिनों में सुबह उठकर ट्रेनिंग अटेंड करना दोस्तों, और नारी शक्ति हैं, और साथ ही साथ अपने फैमिली को वो अपने फैमिली के लिए बहुत सारा सपोर्ट करते हुए, अपने घर का सारा काम करते हुए आज हैरी जैसे प्लेटफॉर्म में आई हैं और अपनी एक पहचान बना रही हैं। ऐसी नारी शक्ति को आप सभी के बीच में मैं इनवाइट करने जा रही हूँ। तो प्लीज वेलकम श्रीमती सुकृता कल्याणी मैम, स्वागत है मैम कांसाबेल जसपुर।